या दुष्ट आत्माओं से सताए हुए थे। वो चंगा होने के लिए गए थे, ना कि वचन सुनने के लिए। आज हमारे पास दो किस्म की ट्रेनिंग चल रही है। एक है बड़े बड़े प्रचारक, जिनमें है कैथरीन क्रिक, आपने सुना होगा या आप देखेंगे यूट्यूब में आ जाएगा। कैथरीन क्रिक, जॉयस मियर, बेनी हिन, ऐसे बड़े बड़े हैं। इवन विली ग्रैम अपने ज़माने में जब वो प्रचार करते थे तो 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग इकट्ठे हो जाते थे। फिर अपील की जाती थी, उनसे कहा जाता था कि अब जो प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वो आगे आ जाए। तो लोग क्या एक ही बार में कोई 5,000 लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन बनते हैं। अगर बिली ग्राम के एक इवेंजलिज्म क्रूसेड से 5,000 लोग बनते हैं, बेनी हिन के इसी तरीके से वो अपील करता तो लोग आ जाते हैं। कैथरीन क्रीक करती है, मैं कैथरीन क्रीक को भी मिला हूँ, मैं बेनी हिन को भी मिला हूँ, मैंने जॉयस मेयर को भी मिला हूँ, कि इनके इन्फ्लुएंस में लोग समझते हैं कि इनके अंदर शक्ति है, सामर्थ है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम आओ और हम खुदा का प्रचार करते हैं, तो हम कन्वर्ट करते हैं आपको। तो एक तरीका है कि बड़े बड़े इवेंजलिस्ट के क्रूसेड लगाए जाए, उससे फिर लोग जो है वो अपने आप को एक ही झटके में हजारों लोग क्रिश्चियन बन जाए। अब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं उनके बीच में साल के बाद फिर देखेंगे वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ गए 5,000 लोग? पैसा सपोर्ट करते बड़े मिशन को, और इतना पैसा होता है कि उनके आने से पहले लाखों क्या करोड़ों डॉलर उनके ऊपर न्यौछावर कर दिए जाते हैं। कहते नहीं, ये प्रभु का सेवक है, इसके कारण इवेंजलिज्म हो रहा है, मुनादी हो रही। तो हमारे सामने एक मॉडल ये था कि सारे लोग एक ही झटके में क्रिश्चियन बन जाए। अगर ऐसे साल में 10 आदमी ऐसी क्रूसेड हर 6 महीने में करेंगे तो कम से कम नहीं तो एक साल के अंदर 2-2.5 करोड़ क्रिश्चियन तो बन जाने चाहिए। लेकिन इतना करने के बाद नेपाल में क्रिश्चियनिटी बड़ी जरूर है। इंडिया के अंदर जब उनकी जेनेसिस की जाती है, उनकी काउंटिंग की जाती है, तो जो पहले 2.5% थे हिंदुस्तान की कुल आबादी के, वो अब 1.5 है। कहाँ गए हमारी मिनिस्ट्री? कहाँ गए? इतना कहा गया कि साउथ इंडिया में घर घर में चर्च हैं, हर जगह पर बड़े बड़े। पंजाब में तो ऐसे भी निकले जिनको विजेंद्र सिंह, नरूला और ऐसे कई हैं जिन्होंने प्रचार किया, और उनकी संस्था के अंदर मैंने भीड़ देखी है, हजारों के बीच में होती है। अगर उनके प्रचार करने से हमारी मसीह जनसंख्या कम हुई है तो ये क्रिश्चियन कहाँ गए? ये मॉडल था। चूंकि बाइबल कहता है कि तुम क्रिश्चियन ना बनाओ, प्रभु ने ये नहीं कहा क्रिश्चियन बनाओ, तो क्या बनाओ? शिष्य बनाओ। अब हम देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका 28 चैप्टर, मत्ती की इंजील उसका 28 चैप्टर 19 और 20 आयतें देखेंगे हम। जिसके अंदर हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे सामने कौन सा हिसाब रखा है जिससे हम अपनी इवेंजलिज्म को बढ़ाएंगे।
इफिसियों 4:11 में, पहले हम मैथ्यू का पढ़ लेते हैं, मैथ्यू 28, जिसको कहते हैं ग्रेट कमीशन, उसकी 19 और 20 आयत में तो आप अपने नेपाली में देख लेना कैसा है। महान आज्ञा। तो ये महान आज्ञा जो है, इसको ऐसे कहा गया, go therefore to make disciples। यीशु मसीह के आदेश के मुताबिक हमको मसीह नहीं बनाने थे। अभी हमने पहले मॉडल में देखा, उन्होंने क्या किया, यीशु को स्वीकार किया, कहा कि हमने अपना जीवन दे दिया और हम क्रिश्चियन बन गए, अपने धर्म को छोड़ के मसीह धर्म में आ गए। प्रभु कहता मैंने तो ये आज्ञा नहीं दी थी आपको, तो मेरी आज्ञा क्या थी, हर देश में जाओ और उनको चेले बनाओ। हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, कॉन्वर्ट, हमने मसीह बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए 19वीं आयत में कहा गया, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशन, सब मुल्कों में जाके उनको डिसाइपल बनाओ। उसके बाद बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ जीसस। तो पहला था कि बिना डिसाइपल बनाए उनका बपतिस्मा नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस में हमने क्या देखा, हम पहले बपतिस्मा देते हैं, फिर कहते हैं आपको डिसाइपल बनाएंगे। तो जब प्रभु की आज्ञा है, उसको छोड़कर जब करेंगे, कन्वर्ट कर दिया, उसको बाद डिसाइपल बनाना शुरू करते हैं। पहली बात, चर्च कौन सा है जो डिसाइपल बना रहा है? वो कहते एक बार से बपतिस्मा ले लिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब चर्च में आओ। और वो क्या करता है, चर्च में आता है, हर इबादत में चले जाता है, आता है, चले जाता है, उसका जीवन बस यहीं पर रुक गया। तो प्रभु कहते हैं, इससे वो जो आदमी आया, एक दिन वो आना बंद कर देगा। वो कहेगा पता नहीं ये क्या है, चर्च में तो मैं जाता हूँ, वैसे कि वैसे ही मेरा जीवन है। बहुत से लोग तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हमें आशीष मिले। वो यीशु को स्वीकार करने के लिए नहीं आते, वो उसे आशीष पाने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ से डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग शुरू होती है कि कहते हैं कि तुम जाओ पहले उनको शिष्य बनाओ। अब शिष्य बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने देखना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि चेले जो है कैसे बनाए जाए। इसका एक सिद्धांत मैंने कैलकुलेट किया, अगर एक चेला जिसको चर्च में ले आए और उसको 6 महीने शिक्षा दी, उसे शिक्षा कौन देगा? हम कहेंगे पास्टर देगा। अगर पास्टर देगा तो चर्च में क्यों आता फिर वो? फिर तो चर्च के पास जाएगा, पास्टर के घर में जाएगा, कहेगा जी मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, अब मेरे को बताओ क्या कर रहे हैं। तो चर्च में लाने का क्या मतलब था उसका? तो यहाँ से सिस्टम शुरू होता है, तुम सारे देश में जाओ, उन्हें पहले क्या करो, गॉस्पेल सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या है? जब तक हमें ये नहीं समझ लगेगा, हम क्या कहते हैं, सुसमाचार का मतलब है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और उसने सारे संसार का पाप ले लिया,
वो मर गए, गाड़ दिए गए, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे, 40 दिन दिखाई दिए, और उसके बाद आसमान पर उठाए गए, और फिर 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा आता है पेंटिकॉस्ट के रोज। तो हमने ये शिक्षा देनी शुरू कर दी। ये तो सुसमाचार नहीं। सुसमाचार क्या है? वो है रोमियो का पत्र, उसका पहला चैप्टर, रोमियो 1 और उसकी 16 आयत। रोमियो 1:16 में पौलुस रसूल खुद कहते हैं कि मुझे सुसमाचार से कोई शर्म नहीं आती, मैं लजाता नहीं हूँ। आज हमारे के बीच में से किसी को सुसमाचार सुनाना हो, वो कहते पता नहीं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हम शर्माते हैं गैर किसी को सुसमाचार सुनाने से। उसने कहा मैं सुसमाचार से शर्माता नहीं, क्योंकि सुसमाचार शक्ति है, पावर है। तो 16 आयत में कहा, पहला चैप्टर 16 आयत में कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि ये उद्धार पाने वाले के लिए विश्वास के द्वारा सामर्थ है, पहले यहूदी और फिर यूनानी की। तो ये सामर्थ जो है क्या है? हमने इसको सोचा कि सुसमाचार का मतलब है कि यीशु मसीह के ऊपर उसने सारे पाप डाल दिए और मर गया, चला गया, जी उठा, बस यही गॉस्पल है। वो कहते नहीं, गॉस्पल ये नहीं, गॉस्पल को अभी समझना पड़ेगा। गॉस्पल है क्या? इसको दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17 आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब की 17 आयत में, उसमें ये कहा गया कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो गई, सब चीज नई हो गई। अब जो मसीह यीशु में है एक नई सृष्टि है। वो बना कैसे बनी नई सृष्टि? मैंने आज एक बात बता रहा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके अंदर अपना सांस फूंका, वो सृष्टि बन गया, जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2 और उसके 7 आयत का मैंने हवाला दिया था। वो जीवित प्राणी है, लेकिन वो जीवित प्राणी आदम था। आदम जब तक अदन के बाद में था, जब तक उसने पाप नहीं किया, जब तक उसने आज्ञा नहीं तोड़ी, वो हर सुबह शाम अपने परमेश्वर से बात करता था। बाइबल में ये बताया गया, अभी तक उसको एहसास नहीं था, उसने कपड़े नहीं पहने, वैसा ही था, लेकिन उसको लज्जा नहीं थी। लज्जा क्यों नहीं थी? क्योंकि पाप नहीं था। लज्जा क्यों आती है? वो हमें व्यवस्था बताती है। व्यवस्था हमें बचाने के लिए नहीं आई। व्यवस्था हमें एक ही बात बताती है कि वह इसलिए आई ताकि हमको पाप का ज्ञान दे सके। अगर रोमियो का पत्र उसका 3रा चैप्टर और उसकी 14-15 आयत में देखते हैं क्या है। रोमियो 3 उसकी 19 और 20 आयत देखेंगे। रोमियो 3, 19 और 20 आयत।
इसमें लिखा है, नाउ वी नो दैट वट एवर द लॉ सेज इट सेज टू दोज हु आर अंडर द लॉ। अब हम जानते हैं व्यवस्था किन्हें कहती है, उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था के अधीन कौन है? आप हैं या नहीं? हम तो अधीन नहीं। व्यवस्था किन के लिए थी? यहूदियों के लिए। अगर आपको समझ आ जाए, व्यवस्था गैर यहूदियों को, जेंटाइल को नहीं दी गई, इजराइल के घराने को दी गई। व्यवस्था उनके लिए थी। इसलिए कहते हैं, नाउ वी नो दैट वट एवर द लॉ सेज। अब हम जानते हैं कि जो भी व्यवस्था कहती है, इट सेज टू दोज हु आर अंडर द लॉ, उनको कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, और वो थे यहूदी। मूसा ने 10 हुक्म किसको दिए थे? हमें दिए या यहूदियों को? पहाड़ी से, जब सने की पहाड़ी से 2 पट्टियां जिसमें 10 हुक्म थे, वो किनको दिए? हमें दिए या यहूदियों को? तो हमें पहले समझ लगना चाहिए कि वो पट्टियां यहूदी कौम को दिए गए थे। इसलिए उसने कहा जो व्यवस्था कहती है वो उनको कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। तो व्यवस्था के अधीन कौन थे? हम गैर यहूदी नहीं थे। कौन थे? यहूदी थे। यहूदियों को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि हर एक मुंह चुप कराया जाए और हर एक बशिंदा परमेश्वर के सामने पापी ठहराया जाए। तो व्यवस्था का मतलब क्या था? कि सबके मुंह चुप करा देने और परमेश्वर के सामने उनको बताना कि तुम पापी हो। तो व्यवस्था हमारी मदद करने के लिए नहीं आई। आज हम कई पास्टर हैं, वो चर्च में कहते हैं, मलाकी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के घर में दशमांश लेके आओ। तुम दशमांश देते नहीं, इसलिए तुमने परमेश्वर को लूटा है। मलाकी 3 के अंदर, उसके 3 चैप्टर में इसका जिक्र है। तुमने परमेश्वर को लूटा। कोई कहता है, क्या हमने परमेश्वर को लूटा? कहते हाँ, तुमने लूटा। किस चीज़ में? दशमांश में। दशमांश किसने कहा था? मूसा ने कहा था। किनको कहा था? यहूदियों को। अगर यहूदियों को कहा तो पास्टर जी हमें क्यों कहते दशमांश लेके आओ? हमें दशमांश का कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था के अंदर नहीं है। अगर दशमांश नहीं लाते, हम व्यवस्था को कहाँ तोड़ते हैं? व्यवस्था को तब तोड़े अगर हम उसके अधीन हो। हम तो उससे स्वतंत्र है। वो तो यहूदियों की थी। फिर आगे इसी की 20 आयत में देखें, 3 चैप्टर 20 आयत। Therefore, by the works of the deeds of the law, no flesh will be justified in the sight of the God. इसलिए व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने न्याय नहीं ठहराया जाएगा। क्यों? इसके अंत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था से हमें पाप का ज्ञान मिलता है। 19 आयत के इसके अंत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था हमें पाप का ज्ञान देती है। तो व्यवस्था हमारी मदद के लिए नहीं आई। व्यवस्था यहूदियों के लिए आई और यहूदियों को कहा तुमने लूटा है। और उसने कहा कहाँ लूटा है? तुमने दशमांश देने से लूटा है। तुमने अपनी दशमांश नहीं दिए, इसलिए तुमने लूटा है। और इसलिए पौलुस रसूल रोमियो के पत्र में यहूदियों को लिखते हैं जो रोम में है कि कोई भी शख्स व्यवस्था के काम से परमेश्वर के सामने न्याय नहीं ठहरेगा।